हाँ, सिर भारी उसी का ही है ना, इसका पति का ना। तो इसका बोलने, ये इसकी जुबान नहीं है खुली हुई। बिल्कुल चुप रहना, कुछ नहीं बोलना किसी के। हाथ पर दर्द, सिर भारी जैसा रहता है, मन उखड़ा उखड़ा जैसा रहता है, बेचैनी जैसी रहती है, घबराहट जैसी रहती है, काम करने का मन नहीं करता। समझ पा रही है? अपना मर्जी से चलता है, जो करेगा अपनी मर्जी का मालिक है। हाँ, वही है। किसी का कहना नहीं मानता, न किसी का सुनता। ठीक है, अगर तुम बोलोगे तो एकदम गुस्सा और चिड़चिड़ापन, वही है, एकदम बोलना चलना हाथ उठाना ये हो जाता है। समझ पा रही है? किसी को कुछ नहीं बोलता, नहीं, घर सारा बर्बाद हो गया, पूरा घर बर्बाद हो रखा। ठीक है, और भी हैं देवरानी जेठानी? हाँ, 2 हैं। 2, उनके भी यही हाल है, पूरा घर ही बर्बाद हो रखा है पूरा। 2 में से छोटा चीज, बच्चा चिड़चिड़ा, पूरा घर उथल-पुथल। हाँ, तो कोई किसी का कहना नहीं माना, अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं, कलेशबाजी अपने आप है। सब मन मर्जी। ठीक है, हाँ, ऐसे क्यों है? पूरा परिवार ही बड़े जितने चिड़चिड़े। तेरा नाम रेखा है, उसका नाम सुमन है। हाँ। सब एक ही साथ हो देवरानी जेठानी? हाँ, सब मतलब किचन अलग अलग, लेकिन मकान पे तो एक ही हो। हाँ, ऊपर नीचे सब। हाँ, सब। बुद्धि किसी की काम नहीं कर रही है। नहीं, बीच में घर का भी करा था तुमने? हाँ, करा था। पितरों का करा था या घर का देवी देवताओं का? पितरों का साथ में करा था, है ना? उससे भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, है किस चीज का ये पितरों का है? रुक, मैं बता रही हूँ। घर का पितरों का देवताओं का तो कोई दोष नहीं है। ठीक है, घर के देवता और पितृ इष्ट आज खड़े नहीं होते तो तुम तो और भी बर्बाद हो जाते। ठीक है, घर के देवता और पितृ आगे खड़े हो जाते, माँ भगवती का आशीर्वाद घर पे बहुत है। ये भगवती नहीं होती तो आज तुम कहीं लायक भी नहीं होते, वही कूड़ा बेचने लायक हो जाते। समझ पा रही है? आज ये रक्षा भी कर रही है, घर के देवता और पितृ साथ साथ खड़े हैं। बेटा, किसी ने गलत चीजें कर रखी, नकारात्मक घर के अंदर घुस रखी है, सबके आपस में लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, किसी का कहना नहीं मानना, दिमाग फिर रखा है, जो कुछ बोलना तो इधर का उधर का हो जा रहा है। बेटा, समझ पा रही है? मति काम नहीं करे, भ्रष्ट जैसी हो रखी है, इधर बोला तो उधर, उधर बोला तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ना झगड़ना, सबके हरगति हरगत किसी चीज में नहीं है। तो गंदी चीजें घर के अंदर प्रवेश कर रखी है, उसी से सारे घर पे अटक पटक हो रखी है। घर के देवता पितरों का कोई दोष नहीं है, सब ठीक ठाक है। अगर पूजा के स्थान कहाँ पे है तुम्हारा? पूजा करते हो वहाँ पे? समझ पा रही हो? सुबह शाम धूप दिया रोज देते हो, घंटी घूंटी बजाते हो, उसका कोई मान नहीं है। ठीक है, गंदी शक्तियाँ तो घर के अंदर प्रवेश कर रही है, उससे तो लड़ना झगड़ना, दिमाग पलटना, कारोबार से काम का सब ठप पड़ा है। कौन कर रहा है ये घर? समझ पा रही है? घर का कारोबार सारा ठप पड़ा है, कुछ नहीं चल रहा है। बेटा, चाहे देवरानी का हो, चाहे जिठानी का हो, चाहे तेरा हो, चाहे तेरा पति का हो, तेरा जिठान का हो, चाहे किसी का भी हो, घर पे गंदी शक्तियों का प्रवाह है, जिससे घर में परेशानी दिक्कत आ रही है। आज से नहीं, ये तो कब से आ रही है? बहुत पहले से। यहाँ ये तो आज से नहीं, तो बहुत पहले से। बेटा, ये तो किसी की बाप की ताकत नहीं कोई हटा सके इस चीजों को। ये तो गंदी से भी गंदी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश, अभी इसको पकड़ रहा है, तब उसको पकड़ रहा है, पकड़ते जा रहा है ये सब। हाँ, शुरू से यही है। ठीक है, और तेरा पति तो जुबान से कुछ बोलते तो सुन पाठ पड़ा रहता है। हाँ, वही है।
समझ पा रहे वो हैं? नहीं हाँ, उसके लिए। तो घर पे बेटा नकारात्मक का परिवेश है, गंदी शक्तियां शमशान घाटों से आ रखी है, गंदी चीजें जो घर का ततल पतल कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये बेटा, आज तुम्हारी जो एक कुलंकारी देवी है चम हो जाती है, वो है साचे दरबार की, तो ये भगवती साक्षात है बेटा। ये भगवती आज कुछ नहीं होने दे रही है, नहीं तो तुम तो कब के चले जाते उस घर से। उस घर पे तो कोई रह भी नहीं सकता, उसमें तो इतनी गंदी शक्तियों का परिवेश है बेटा। घर के देव देवता पितृ साक्षात खड़े हो जा रहे हैं, घर के जो कुलंकारी देवी है साक्षात खड़ी हो जा रही है, ये तो सबको बचा रही है, ये तो सबके आगे खड़ी हो जा रही बेटा। इसको मानोगे तो आगे ये जिंदगी भी देगी, नहीं मानोगे तो फिर ऐसे तो रहोगे। ये तो 2 रोटी खाने लाए लोगों के सामने इज्जत भी दे रही है तुमको, नहीं तो कौन देगा इज्जत। घर सारा बर्बाद हो चुका है, अंदर की बातें बाहरी तक तो नहीं जा रही है, और जब बाहर चले जाएगी तो सबके नजरों में तुम ऐसे हो जाओगे। पानी तुम्हारा अघोर में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, क्योंकि गंदी चीजें वहाँ आ रखी है, तो वो पूजा करने के लिए तुम जाते, कभी मन करता कभी नहीं करता। कभी कहते कि ये पूजा करके क्या फायदा, घर में तो इतनी कलेशबाजी हो रही, इतनी परेशानी दिक्कत हो रही है, और कभी तू रोती खटकती है कि माँ भगवती क्या है ये, न्याय दे हमें, ये इतनी परेशानी क्यों हो रखी है हमें। लेकिन आज माँ भगवती तो दे रही है तुम्हें 2 रोटी, पास दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, घर सारा खाली हो जाएगा, क्योंकि घर पे गंदी नकारात्मक का प्रवेश है। शांति सुखी का कोई रोटी नहीं खा रहा है, समझ पा रही है? हाँ, और ये चीजें आज मैं तुझे बता रही कि ऐसी भयंकर तांत्रिक क्रिया कर रखा है कि तुम कभी ना उठ सकोगे, ना कभी बैठ सकोगे, ना कभी खा सकोगे, ना कभी पी सकोगे। ऐसी गंदी चीजें कर रखी है घर के अंदर, वही तो नकारात्मक है गंदर अंदर, समझ पा रहे? ऐसे कर रखा है बेटा ये। और पहले से तुम ऐसे करते करते घर का देवता का होगा, पितरों का होगा, इष्टों का होगा, ऐसे करते रहे, उन चीजों का तो कोई परवाह ही नहीं पड़ा, क्योंकि घर के देव देवता पितरों का तो कोई दोष ही नहीं था। उनको तुम उनका जागरी लगाते रहे, उनको पूछते रहे, वो और भी बिगड़ते रहे, समझ पा रही है? तो ये जो तुम्हारा जो देवी का स्थान है उसको भी जरा अघोर से हटा लेना, क्योंकि गंदगी में पड़ी है ना, तो उसको भी जब तुम घर का सारा कर दोगे तो अपने आप सबकी मति सही हो जाए, कमाना दमाना जो हर दिमाग काम नहीं कर रहा है, और ये जो अंदर की भावना वो भी सही नहीं है, उसको पहले सही करो, आगे भी सारा कार्यक्रम मैं कर